मोदी ने नीतीश की लुटिया डुबोई, नायडू बर्बादी का तमाशा देखने को हुए मजबूर। मोदी से काफी आगे निकले राहुल, एक सर्वे ने झटके में शाह योगी के तोड़े ख्वाब। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार से कभी ऐलान किया था कि यहीं से देश में सियासी क्रांति होगी। वाकई में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बिहार ने देश के मिजाज को खुलकर मोदी शाह के सामने रख दिया। नीतीश कुमार को तो बता दिया, आप जिसके साथ जिस मकसद से भी गए हो, फायदा तो आपको होने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा झटका बीजेपी के अंदर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुआ। उनकी महत्वाकांक्षा तो तहस नहस हो गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए अलर्ट होने का वक्त आ गया, क्योंकि मैं ये जितने भी नाम गिना रहा हूँ वो सब के सब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो मान चुके हैं। लेकिन एनडीए के हीरो मोदी पर इंडिया के हीरो राहुल गांधी भारी पड़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बिहार कह रहा है, बिहार के लोग कह रहे हैं। ये दावा बिहार देश के नज़रिए से कर रहा है। सोचिए दोस्तों, अगर बिहार कह रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमारे हीरो हैं, तो फिर एनडीए में मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या गुजर रही होगी। बीजेपी के रणनीतिकारों के बीच किस तरीके की टेंशन होगी। सबसे ज्यादा टेंशन तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को होगी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सीएम योगी को अपने सामने आत्मसमर्पण कराकर बीजेपी की ओर से मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया। लेकिन शाह को इस बात का मलाल होगा कि जो जनता के बीच अपनी स्वीकारता कराने में कामयाब नहीं हुए, राहुल गांधी इस वक्त एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिनकी युवाओं के बीच गहरी पैठ बन चुकी है। बिहार ने इस बात का सबूत दे दिया है। दरअसल दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोल ट्रैकर ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। राहुल के बारे में एक अलग तरह की ही भविष्यवाणी कर दी गई है। इस भविष्यवाणी की वजह से दोस्तों बीजेपी में हलचल मच गई है। वो भविष्यवाणी क्या है, उससे पहले चलिए इस सर्वे के आधार पर जान लेते हैं बिहार में किस गठबंधन को क्या मिलने वाला है। दोस्तों, पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में वोटरों का रुझान रोचक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे में इंडिया गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी हैं, उनको 44.2% वोट मिलने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से थोड़ा आगे है। एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है, को 42.8% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। यानी साफ है महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच रहा है और यहां तक महागठबंधन को पहुंचाने में प्रशांत किशोर का हाथ मानना चाहिए। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को 2.7% और अन्य छोटे दल को 10.3% वोट मिल सकते हैं। ये मामूली अंतर चुनावी नतीजों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। पोल ट्रैकर के ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 126 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है। वहीं एनडीए को 112 सीटें, जन स्वराज को 1 सीट और अन्य दलों को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। इससे पहले 8 जून को हुए पोल ट्रैकर के सर्वे में इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें और एनडीए को 108 से 115 सीटें मिलने की बात कही गई थी। दोनों सर्वे में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं जिसमें समीकरण बदल सकते हैं। पोल ट्रैकर के ओपिनियन पोल में बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए जनता की पसंद भी सामने आ गई है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 43% लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 31% लोग ही दोबारा सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। तो साफ दिख रहा है तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा है। इस लोकप्रियता के आधार पर ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज़्यादा है। वहीं जन स्वराज के प्रशांत किशोर को 9% लोग पसंद कर रहे हैं, जो बताता है कि उन्हें बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। साथ ही लोगों ने अन्य को भी 17% वोट दिया है, जिससे ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग नया चेहरा भी चाहते हैं। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच विपक्ष के लिए मजबूत संदेश है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो कहा कि इस वक्त बीजेपी में हलचल है, सबसे ज़्यादा टेंशन में अमित शाह होंगे। चलिए ऐसा कहने के पीछे असल वजह से आपको वाकिफ कराता हूँ। दरअसल इसी सर्वे में ये भी खुलासा हुआ कि बिहार के युवाओं में राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है। राहुल गांधी को 47% युवा पसंद करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी को 39% का समर्थन मिला है। बाकी 14% वोट अन्य नेताओं जैसे तेजस्वी यादव या चिराग पासवान के पक्ष में हो सकते हैं। ये ट्रेंड इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक संकेत देता है। दोस्तों, बिहार के युवाओं में राहुल गांधी का क्रेज है, ये तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है, इसका मतलब ये हुआ बिहार ने ये बता दिया अगर लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार राहुल गांधी के नाम पर ही वोट करेंगे। जाहिर सी बात है, मोदी को राजनीति की दुनिया में अपने लिए जो अचीवमेंट प्राप्त करना था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब असल महत्वाकांक्षा तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन उनकी लोकप्रियता बिहार के युवाओं के बीच बहुत पीछे है। दोस्तों, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर लड़कर 43 सीटें हासिल की। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 4 और विकासशील इंसान पार्टी को भी 4 सीटें मिली थी। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटें जीती। कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें हासिल की और वाम दलों ने मिलकर 16 सीटें जीती। इस बार वीआईपी महागठबंधन के साथ है, जो समीकरण को और रोचक बना सकता है। पोल ट्रैकर का ये सर्वे बिहार में कांटे की टक्कर का संकेत दे रहा है। इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन एनडीए पिछड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव का उभरता चेहरा और राहुल गांधी की लोकप्रियता विपक्ष को नई ताकत दे रही है, जबकि नीतीश कुमार और अमित शाह अपने नेता नरेंद्र मोदी को पिछड़ते देख रहे हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी ने नीतीश की लुटिया डुबोई, नायडू बर्बादी का तमाशा देखने को हुए मजबूर। मोदी से काफी आगे निकले राहुल। एक सर्वे ने झटके में शाह योगी के तोड़े ख्वाब। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो। आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो।
आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं।